तीसरी में सरकारी लापरवाही की भेंट चढ़ी सैकड़ों साइकिलें। 12 वर्षों से लोहिया भवन में खा रही जंग। जिन साइकिलों के सहारे स्कूली बच्चों की राह आसान होनी थी, वे आज सरकारी उदासीनता की कहानी बयां कर रही हैं। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित राम मनोहर लोहिया भवन के अंदर सैकड़ों साइकिलें बीते करीब 12 वर्षों से बंद पड़ी हैं। लंबे समय से धूल, मिट्टी और नमी के बीच पड़े रहने के कारण इन साइकिलों पर जंग चढ़ चुकी हैं और बड़ी संख्या में साइकिलें कबाड़ जैसी स्थिति में पहुंच गई हैं। भवन के भीतर बेतरतीब तरीके से रखी गई साइकिलों के पहिए, चैन, पैडल, हैंडल और अन्य हिस्से बुरी तरह खराब हो चुके हैं। कई साइकिलें मलबे और गंदगी के बीच दबी दिखाई देती हैं। वर्षों तक देखरेख और रख रखाव नहीं होने के कारण इनका दोबारा उपयोग कर पाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। यह स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि तीसरी प्रखंड के कई दूरदराज ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी विद्यार्थी स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी पैदल तय करते हैं। ऐसे में एक तरफ बच्चों को साइकिल की आवश्यकता है तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में साइकिलें सरकारी भवन के भीतर बंद रहकर बर्बाद हो रही हैं। मामले को लेकर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी शंभू प्रसाद मेहता ने बताया कि ये साइकिलें विद्यार्थियों के बीच वितरण के बाद बच गई थी। उनके अनुसार संबंधित वितरक कंपनी ने इन्हें राम मनोहर लोहिया भवन में रखा था और इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। हालांकि अधिकारी के इस जवाब से मामला समाप्त होने के बजाय कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। यदि साइकिलें वितरक कंपनी की थीं, तो सरकारी भवन को इतने लंबे समय तक गोदाम के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति किस स्तर से दी गई? कंपनी को साइकिलें हटाने के लिए नोटिस क्यों नहीं दिया गया? भवन खाली कराने और सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि वितरण के बाद बची साइकिलों को आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार किया गया था या नहीं? कितनी साइकिलें भवन में रखी गईं, उनमें से कितनी अब भी मौजूद हैं और वर्तमान में उनका वास्तविक मालिक कौन है? इन सवालों का स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। यदि ये साइकिलें उपयोग योग्य थीं, तो विभाग जरूरतमंद विद्यार्थियों की पहचान कर इन्हें दोबारा वितरित करने की दिशा में पहल कर सकता था। समय रहते मरम्मत या निस्तारण की कार्रवाई होती तो लाखों रुपए मूल्य की सामग्री इस तरह जंग खाकर बर्बाद नहीं होती।